नाउ ये जो दृश्य अपने सामने आप देख रहे हैं ये वेनेजुएला के हैं। वेनेजुएला देश पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आक्रमण कर दिया है और पूरे कैपिटल में कराकस जो राजधानी है वेनेजुएला की, वहां पर ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वेनेजुएला की सरकार इस वक्त कंप्लीट पैनिक मोड में है। यहां पर आप देख पाओगे ये जो राजधानी है वेनेजुएला की, यहां पर इस तरीके से बॉम्बिंग की जा रही है। यूएस एयरफोर्स द्वारा इनके फाइटर जेट, चिनूक हेलीकॉप्टर्स और वेरियस जो इनकी नेवी थी, वहां से मिसाइल्स यहां पर लॉन्च किए जा रहे हैं। जो भी यहां पर वेनेजुएला के मिलिट्री कॉम्प्लेक्स थे, जहां पर मिलिट्री स्टेशन थी, इसको सीधा मिसाइल से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। कुछ हद तक आप कह सकते हैं इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ऑपरेशन सिंदूर की याद आती है। सब देखकर प्रधानमंत्री अचानक से दिन में उजाला हो गया योजना, बट वेनेजुएला के लिए आप समझ सकते हैं ये एक बहुत ही ज्यादा डरावना दिन है। इनको पता नहीं है कि यूएस की बॉम्बिंग किस हद तक जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से बॉम्बिंग हो रही है, अगेन दिस इज स्केरी। और यूएस का आप अगर देखें तो इतिहास रहा है, चाहे आप इराक में देख लो या फिर इससे पहले लीबिया में देख लीजिए। कई कंट्रीज में यहाँ पे बॉम्बिंग यूएस कर चुका है इन द पास्ट। सर्बिया में फॉर एग्जांपल जो यूएस ने बॉम्बिंग करी थी ड्यूरिंग 1992 बिल क्लिंटन के टाइम में, ये काफी बार कई दिनों तक बॉम्बिंग करते हैं। इससे सिविलियंस को ऑब्वियसली काफी नुकसान होता है और इस वक्त पता नहीं है कि वेनेजुएला का क्या होगा। यहाँ के जो सिविलियंस हैं ये अपने देश की राजधानी छोड़कर भाग रहे हैं। कंप्लीट पैनिक मोड है। वेनेजुएला की सरकार ने इसी बीच एक अजीब सी स्टेटमेंट लॉन्च करी है। वेनेजुएला की सरकार ने ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन में ये कहा है कि हम लोग रिजेक्ट करते हैं यूएसए का मिलिट्री अग्रेशन। अब यूएस भी सोच रहा होगा हमें कोई परवाह नहीं है, आप एक्सेप्ट करो ना करो, हमें जो करना है हम तो करके मानेंगे। और मैंने आपको बताया था, आज से आई थिंक काफी टाइम हो गया, मैंने आपको 6 महीने पहले ही बता दिया था कि यूएस की मिलिट्री धीरे धीरे पहले तो वेनेजुएला को घेरेगी और उसके बाद एक बड़ा अटैक किया जाएगा वेनेजुएला पर। टू बी ऑनेस्ट, आप अगर मुझसे पूछे, मुझे उम्मीद थी नहीं कि इस तरीके से बस ये पूरे शहर पर, जो कैपिटल है इनका, एक मतलब काफी रिहायशी एरिया है, काफी सिविलियंस रहते हैं, यूएस यहां पर ब्लैंकेट बॉम्बिंग करनी शुरू कर देगा। क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं ह्यूमन राइट्स के मामले में और सिविलियन सेफ्टी के मामले में साल 2026 में एटलीस्ट कुछ तरक्की हो चुकी होगी। पर सब कंट्रीज ध्यान रखेंगी कि सीधा किसी कंट्री की जो कैपिटल है वहां पर डायरेक्टली इस तरीके से बॉम्बिंग ना हो। बट यूएस जिस तरीके की बॉम्बिंग कर रहा है ये डरा देने वाला दृश्य है। आसपास के कई देश लिटरली मैं कहूंगा डरे हुए हैं। वेनेजुएला के बिल्कुल साथ में एक देश है कोलंबिया, उनके प्रेसिडेंट तो कह रहे हैं कि ये जो बॉम्बिंग कर रहा है यूएस वेनेजुएला की, इसे रोकने के लिए जल्द से जल्द यूएन में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाओ। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि जल्द से जल्द इमरजेंसी यूएन मीटिंग होनी चाहिए, क्योंकि एक देश की कैपिटल को इस तरीके से बॉम्ब किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे राइट नाउ दे आर बॉम्बिंग कराकस, अलर्ट टू द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया को यहाँ पे अलर्ट होना होगा। दे हैव अटैक्ड वेनेजुएला, दे आर बॉम्बिंग विद मिसाइल्स, द ओएस एंड द यूएन मस्ट मीट इमीडिएटली। अब टू बी ऑनेस्ट, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया का डरना बिल्कुल बनता है, क्योंकि मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबियन प्रेसिडेंट के बारे में कैटेगोरिकली बोला है कि निकोलस मदुरो के बाद कोलंबियन प्रेसिडेंट का नंबर आएगा। और मैं आपको बता दूं यूएसए का सीक्वेंस यही है, यूएस पूरे साउथ अमेरिका को ठीक करेगा। जो भी देश यूएसए की पॉलिसी के हिसाब से नहीं यहां पर काम करेगा तो सीधा दे विल बॉम्ब देम टुवर्ड्स सबमिशन। और यूएस मोस्ट प्रॉब्ली वेनेजुएला के बाद ये अपना ऑपरेशन एक्सटेंड करेगा ऑल द वे टू कोलंबिया। और आप अगर मुझसे पूछे तो ये सब देखकर काफी दुख लगता है, क्योंकि यूएसए के पास ना कोई प्लान नहीं है कि आफ्टर माथ में क्या करेंगे। एक बार मान लो कि पूरे वेनेजुएला की बॉम्बिंग कर दी, फिर कोलंबिया की भी बॉम्बिंग कर दी, उसके बाद क्या होगा। देश को चलाने के लिए सरकार चाहिए होती है, शासन चाहिए, पुलिस चाहिए। जब वो सब हट गया उसके बाद तो लोग बस वहां पे एक तरीके से जंगल राज की तरह वहां पर रहेंगे। मतलब औरतें, बच्चे, वो सब काफी अनसेफ हो जाते हैं, वहां पे मिलिशिया बननी शुरू हो जाती हैं। और ये काफी हद तक हो सकता है वेनेजुएला और कोलंबिया में अगर इसी तरीके से ये बॉम्बिंग की जाती है। और अगेन ये सब बातें सिर्फ मैं नहीं कह रहा, सीएनएन में आप अगर देखोगे तो ये आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि यूएसए के टॉप ऑफिशियल्स ने कुछ अभी तक दुनिया को एक्सप्लेन नहीं किया कि ये इतनी सारी जो नौसेना लेकर ये बैठ गए हैं वेनेजुएला के सामने, ये कितना लंबा ऑपरेशन करना चाहते हैं, कितने लंबे समय तक बॉम्बिंग करेंगे वेनेजुएला की। नीदर ट्रंप नॉर हिज टॉप फॉरेन पॉलिसी एड्स हैव स्केच्ड ए प्रेफर्ड एंड गेम, कि आखिर करना क्या है वेनेजुएला में।
यहाँ पे आप देख पाओगे, अगर गोल सिंपली ये है कि प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को हटाना है। अब बाय द वे, वैसे मुझे ये भी बोलना पड़ेगा, यूएसए का ऑफिशियल नैरेटिव ये है कि जी वेनेजुएला से बहुत सारे ड्रग्स आते हैं यूएसए में, तो यूएस यहाँ पर ये सब कर रहा है। जबकि इस पर कई अमेरिकन एनालिस्ट ने ही बहुत कुछ लिखा है कि वेनेजुएला से नहीं, मेक्सिको से आते हैं ड्रग्स यूएसए में। वेनेजुएला से रफली आप कह लीजिए मे बी 1% या 0.5% के आसपास ड्रग्स कुछ आते होंगे यूएस में। मेन इशू यहाँ पर यूएस का ये है कि निकोलस मदुरो पहली बात तो एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जो यूएस की नहीं सुन रही, बहुत ज़्यादा प्रो चाइना प्रो रशिया हो चुकी है। दूसरा इशू यहाँ पर यह आ रहा है कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप के खुद ही कह चुके हैं एक बार एक ओपन मीटिंग में कि वो ऑयल रिजर्व्स यूएस कब जाना चाहता है। तो अगर मान लो, अगर गोल यही है कि निकोलस मदुरो जो है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट, इनको हटाया जाए, तो अब प्रॉब्लम यहां पर यह आती है, एक बार निकोलस मदुरो हट गए तो फिर क्या होगा? There's been no White House effort to show Americans the administration is planning for the aftermath. कि एक बार मान लो अच्छे ने बॉम्बिंग कर दी, कैपिटल कोलैप्स कर गया, उसके बाद इस कंट्री का होगा क्या? क्या ये बंटवारा हो जाएगा यहाँ पर इंटरनली? क्या नए ग्रुप्स खड़े हो जाएंगे? वी डू नॉट नो, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कई देशों में, फॉर एग्जाम्पल इराक में मैं कहूँगा सद्दाम हुसैन को टॉपल किया गया, उसको हटाया गया। उसके बाद इराक के साथ क्या हुआ है पूरी दुनिया ने देखा है, वहां पे आईसिस खड़ा हो गया था। और इसलिए आप देख पाओगे अमेरिकन मीडिया खुद लिख रहा है, दिस इज एन स्पेशली रेलेवेंट पॉइंट गिवन द क्वैगमायर्स दैट डेवलप्ड आफ्टर यूएस एक्शन टू टॉपल रूलर्स ऑफ इराक, अफगानिस्तान, लीबिया। तो जो यूएस ने किया था इराक, अफगानिस्तान, लीबिया में, अगर सेम यहाँ पे कर दिया साउथ अमेरिका में, ये पूरा कॉन्टिनेंट काफी हद तक मैं कहूंगा कई दशकों पीछे चला जाएगा। इससे बहुत नुकसान होगा इस पूरे कॉन्टिनेंट को, क्योंकि आप अगर मैप में देखें, यहाँ पे आप देखोगे ये यूएस, मैक्सिको, कनाडा, ये आते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नीचे यहाँ पे कोलंबिया और उसके बाद ये वेनेजुएला जो और बाकी सब देश हैं, ये आते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। वेनेजुएला पर अभी बॉम्बिंग हो रही है, कराकस जो इनका यहाँ पे कैपिटल सिटी है, बिल्कुल कोस्टल शहर है, यहाँ पर बॉम्बिंग हो रही है। उसके बाद आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद इवेंचुअली कोलंबिया की जो राजधानी है बगोता, इसका भी नंबर आएगा। ये दोनों देश एक बार अनस्टेबल हो गए, डिस्टेबलाइज यहाँ पर ये कंट्रीज हो जाते हैं, कुछ यहाँ पे ग्रुप्स खड़े हो जाते हैं। उससे आप देखोगे नेगेटिव इंपैक्ट ब्राजील तक फैलेगा, इक्वाडोर काफी हद तक कमजोर हो जाएगा, पेरू के इश्यूज आ जाएंगे, अर्जेंटीना काफी सेफ रहेगा। अर्जेंटीना इस वक्त काफी प्रो यूएस कंट्री है, तो मुझे लगता नहीं है कि अर्जेंटीना में कुछ ज्यादा इशू आने वाले हैं। बोलीविया, अर्जेंटीना, चिले, पैराग्वे, प्राइमरली जो लिथियम ट्रायंगल है, इसको यूएस नहीं छेड़ रहा। यहाँ से लिथियम आता है, जैसे आप लोग जानते हैं लिथियम आयन बैटरीज में वो यूज होता है। यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि यहाँ तक आग पहुंचेगी, बट डेफिनेटली पूरे जो ये साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न रीजन है, ये बिल्कुल झुलस सकता है। लिटरली मैं अगर मैं कहूँ हिंदी भाषा में, झुलस सकता है जंग की आग में। और इवन एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो राइट नाउ, यूएस अभी भी बॉम्बिंग कर रहा है वेनेजुएला में। कई जो इनके ऑयल टैंकर हैं ये इस तरीके से डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। यूएस प्रॉपरली दुनिया को दिखाएगा कि मिलिटरीली ये लोग कहां पहुंच चुके हैं और इन लोगों के पास कौन सी नई टेक्नोलॉजी है। इट इज वेरी मच स्केरी। और मुझे यहां पर एक बात यही बोलनी पड़ेगी कि तेल के दाम इससे काफी हद तक बढ़ सकते हैं आने वाले समय में, क्योंकि वेनेजुएला एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑयल का। इसका नेगेटिव इंपैक्ट पूरी दुनिया पे आएगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप ने स्पेसिफिकली सैटरडे का वेट क्यों किया कि ये अटैक करने में, जैसे ही मार्केट्स बंद होती हैं ट्रंप अटैक कर देते हैं। ये देखिए ट्रंप की खासियत है, जो भी इनको बड़े निर्णय लेने होते हैं सैटरडे संडे को ही लेते हैं, ताकि मंडे को जो भी किसी ने अगर मान लो पैसा निवेश कर रखा हो, झटका लगे उसको। और अभी वैसे देखना ये होगा कि वेनेजुएला की रक्षा करने के लिए चाइना या रशिया आते हैं या नहीं आते, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और निकोलस मदुरो क्या ये खुद मारे जाते हैं या फिर ये सरवाइव करेंगे कुछ समय के लिए, या फिर जिस तरीके से रशिया फंस गया यूक्रेन में, क्या यूएस फंस सकता है वेनेजुएला, कोलंबिया में, ये भी देखना होगा। बहुत सारी अभी डेवलपमेंट्स होंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे कितने सारे लोगों से मैं मिलता हूं और उनसे बात करता हूं और उनका एक ही सवाल होता है कि करियर में अब क्या करें। यू नो व्हाट, मुझे मैथमेटिक्स इतना अच्छा लगता नहीं है, कोडिंग वगैरह सीखने में मेरा मन नहीं लगता, मुझे कुछ और एक मतलब क्रिएटिव जॉब जहां पे मैं अर्ली स्टार्ट कर सकूं, वैसा कुछ सजेस्ट करिए। वेल,
मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपका करियर कैसा हो, इस फील्ड के अंडर आप बन सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग असिस्टेंट, आप बन सकते हैं एक एसईओ राइटर, आप बन सकते हैं सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, आप बन सकते हैं एक एसईओ मैनेजर, एक कंटेंट मैनेजर। डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आपको जॉब मिल सकती है वेरियस सेक्टर्स में, और ये जॉब्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। एंड सिमिलरली आप देखोगे डिजिटल मार्केटिंग के जो कोर्सेज हैं ये भी दुनिया भर में, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, हर जगह ये कोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं। और आप एक बात नोट करिएगा, ज्यादातर जो ये कोर्सेज हैं बहुत ज्यादा महंगे होंगे, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और ये कोर्सेज बहुत छोटे होते हैं। 2-3 महीनों में ना हो गया कोर्स हो गया आपका, आपको बस आगे भेज दिया जाएगा। जबकि करियर 247 आपके लिए लेके आया है एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, जहां पे आपको मिलती है द बेस्ट फैकल्टी। आप लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे आपको मिलेगा जेन्युइन एक्सपीरियंस, आपको जॉब ढूंढने में भी हेल्प करेगा करियर 247, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस भी आपको मिलेगी हमारे कोर्स में। लैंग्वेज होगी इंग्लिश। कोर्स की जो वैलिडिटी है ये 1 साल की होगी, वैसे आपका कोर्स 6 महीने में खत्म हो जाएगा। और दिस कोर्स इज पावर्ड बाय पीडब्ल्यूसी। नाउ पीडब्ल्यूसी के बारे में आपको ये बता दूं, ये है प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी। दुनिया भर में 3,70,000 से ज्यादा इनके एम्प्लॉइज हैं, 150 देशों में इनकी प्रेजेंस है, हेडक्वार्टर्स है इनके लंदन में। इट इज ए ग्लोबल ब्रांड। तो जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा डिजिटल मार्केटिंग का, वहां पर पीडब्ल्यूसी का ब्रांडेड लोगो लगा होगा। योर सर्टिफिकेट विल कैरी अ लॉट ऑफ वेट। ऑब्वियसली करियर 247 का भी लोगो वहां पर होगा। और सर्टिफिकेट तो देखिए बिल्कुल अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। आप कल को कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप अपना सर्टिफिकेशन दिखाएंगे, बट एट द सेम टाइम नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ। सो एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, पिन्ड कमेंट में आपको मिल जाएगा ये लिंक, स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग जर्नी नाउ। और यहां पे आपको करना है इस लिंक पर क्लिक। आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। इधर अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहां पे डाल देना PD10, ताकि जो प्राइस है इस कोर्स का इससे बहुत ज्यादा कम प्राइस में आपको ये कोर्स मिले। अगर आप कोड डालना भूल जाओगे तो प्राइसेस आपको काफी इंक्रीज मिलेंगे यहाँ पर। सो ऑलवेज एंटर द कोड PD10 एंड सिंपली अप्लाई। दैट्स ऑल आई एम सेइंग, सिंपली अप्लाई। करियर 247 की तरफ से कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे, आप बात कर सकते हैं, जानकारी और ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। और याद रखिएगा, दिस इज नॉट जस्ट डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज डिजिटल मार्केटिंग विद जनरेटिव AI। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।